बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है रिव्यू एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। ये फंक्शन है एक, जी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो इसके लिए सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स देखें। x plus y is less than or equal to 4। उसके बाद x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इनके लिए आपने जो है वो g की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी आप देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप, associated equation for x plus y is less than or equal to 4 is x plus y is equal to 4। ये आपकी associated equation आ गई। Now second step, for x intercept y is equal to 0। ये आपको पता है कि जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की वैल्यू 0 लगानी है, फिर x की वैल्यू आएगी। तो जहां x है, y है, वहां आपने 0 लगाना है। x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू 4 आ गई। तो P1, सो P1 होगा 4 0। अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट थर्ड पॉइंट फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो अब जहां x है वहां 0 लगाएं। 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। सो P2 क्या हो जाएगा? 0 4, क्योंकि x 0 है और y 4 हो गया, 0 4 हो गया। अब नेक्स्ट है टेस्ट पॉइंट नंबर 4, टेस्ट पॉइंट 0 0। तो आप x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, लेस देन और इक्वल टू 4। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो
ये सोल्यूशन पॉइंट, सोल्यूशन पॉइंट, या इधर लिख लें, ये आ गए। सोल्यूशन पॉइंट lies towards the origin। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ को देखें। ये हो गया, ये along x axis, ये y एक्सिस। अब इस पे आपने पॉइंट्स लगाने हैं, निशान लगाने हैं। ऊपर भी लेफ्ट, नीचे, अब P1 है आपका 40, x 4 है, y 0 है, तो राइट साइड पे चलेंगे x की तरफ। 1 2 3 4, ये 40 हो गया। और P2 है 04, तो y 4 है और x 0 है, तो y की तरफ जाना है। 1 2 3 4, ये 0 4 हो गया। इसमें x 0 और y 4। अब इन दोनों को मिलाएं। ये बाउंड्री लाइन हो गई, और इसकी जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट्स भी आ गए, इसके बाउंड्री लाइन भी आ गई। अब चूंकि ये ट्रू है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी बिलो द लाइन होगा। तो आपने ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये सोल्यूशन रीजन में शेडेड पार्ट, ये वाला, ये शामिल करना है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखें, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? 0 0
और उसके बाद 04 और 40, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसके जो शेडेड पार्ट है इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एज जी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x plus 4y. So g into 0 0 is equal to x की जगह 0, 4 into y की जगह 0 is equal to 0 plus 0 is equal to 0. अब g अगर हो 0 4 तो x 0 है प्लस 4 into 4 y 4 है तो 4 into 4 0 plus 16 is equal to 16. अब g अगर हो 4 0 तो फिर ये क्या होगा, x की जगह 4 आ जाएगा, y की जगह 0 आएगा, 4 into 0 is equal to 4 plus 0 is equal to 4. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16. so g is maximum at corner point 0 4 पे g की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मुसलसल अनइंटरप्टेड पहुंचती रहेंगी और आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़। आपका शुक्रिया।